समझी जी, कहाँ है? दोनों में से समझी जी कौन है? हवा उत्सव एक जनता को। बस समझी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश है, खुश है। ये यादव निकले एकदम। रुकिए, अरे मझिया की वहाँ से जो लीची तोड़े थे, आम तोड़े थे, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। जाके कोठरिया में रख दो, जाओ। थोड़ा बाई में है, लग रहा है सीएम बनेगा का? होने वाली समझी एक बात बताइए। हाँ। इतने बड़े टोकरे में लीची लाने क्या जरूरत? अरे बस करिए, बाराती लोग का कम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा वो सब छोड़िए, शादी ब्याह का बात हो जाए। हाँ बताइए। हमको सबसे पहले ये बताइए, रिसेप्शन करवाएंगे तो लड़का फैका सब आएगा, मेहमान लोग आएगा, तो उसको बैठने का कुछ व्यवस्था है? सीट उट का इंतजाम किया है कि नहीं किए हैं? आप भी कमा करते हैं, बैठने उठने के चिंतित न हो। जो भी बाराती आओगे, हाँ। हम सबको सीट पे बिठाएंगे। पगला जैसा एकदम बात कर रहे हैं, कहाँ से बैठाइएगा? झूठा बोलना बोल रहे हैं आप। सारे को तो सीट है आपके पास। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। कार्ड उठ छपा है कि नहीं छपा है? कार्ड हमने 1 लाख छपाओ है। बहुत बढ़िया, जरा बताइए तो पढ़ के कहाँ छपा है, दिखा दो। कार्ड देखिए, चमचमा जाओ। बहुत बढ़िया कार्ड, हाँ, एकदम साफ कार्ड। बहुत बढ़िया, एक जब पढ़िए तो जरा पढ़ के सुनाइए। मंत्र पहले लिखा, हमें लिखो, वक्त महाका सर्वदा। ये कौन गणेश जी का मंत्र? अच्छा ये सब छोड़िए, अंदर का जेल पढ़ के बताइए। हाँ छोड़िए, ठीक ठीक, हम गणेश जी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अंदर का मैजिक हम क्लियर हो। हाँ हाँ। स्नेही स्वयं ऐसा अनुकंपा है, हमारे कुछ चिरंजीवी यारों का विवाह बुद्धि है, विवाह होना तय है और आशीर्वाद में अभिशंसी का अंगीकारी करें एवं हमारे वैवाहिक का इस प्रकार है, हल्दी, टीका, चुमाव, रिसेप्शन और हवाए में आके भाई रहेंगे। और दूसरी बात, हमारे विवाह समय जरूर आना। भाई यादव जी का छपा दिए हैं, ये नहीं लग रहा है जैसे कि इसमें बहुत मिसप्रिंट है, कुछ क्लियर नहीं छपाए हैं। कितना छपा दिए हैं काजी? हम पढ़ेंगे तो मिसप्रिंट लगोगो, हाँ। लेकिन हमारे अलावा कोई पढ़ोगो तो साफ लगोगो। ठीक 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 ठीक, एकदम कॉमेडी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को दे दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, बाराती सब आप लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, वो जरा क्लियर कर दीजिए ना। बारात की 2-3 समस्याएं हैं। अच्छा। हम बारात जो है हाथी न आएंगे। हाथी पे कहा नहीं लाइएगा? सारा हाथी बहन जी का है। वो तो हम बहन जी रख लो, मूर्ति बनवा दी ना है। हाँ। घोड़ा से भी न आ सको। घोड़ा काहे नहीं? घोड़े में खाने की समस्या होगी। सही बात, हाथी घोड़ा का चारा खत्म हो गया, वो नहीं खिला सकते, मत लाइएगा। हम सब बारात ऐसे तरीके लाओगे, हाँ। कि लगे दोनों पार्टी का मैची समूह बनो। क्या बात कर, हाँ। कैसे लाइएगा? बारात निकलेगी अंधेरी रात में, हाँ। ललटेन हाथ में। ललटेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ ठीक। और जो बाराती रहोगो कोई पैदल न जाओगो, सारे बाराती साइकिल पे जाए। बहुत बढ़िया समझी जी, गला मिली जरा, बहुत अच्छी। बहुत ये नाक का बाल, नाक घुस जाए। आँखी का बाल था, नाक का कटवा दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, स्पेशल गेस्ट कुछ बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? हमारे पूरा उत्तर प्रदेश हमारा स्पेशल गेस्ट हो। अच्छा। लेकिन हमारे 5 प्रमुख गेस्ट हैं। अच्छा। जिनको हम चाहे, क्योंकि लड़की व आप है, आप पर्सनल कॉल करके आमंत्रित करें। हम जरा लिख ले, जरा कलम दे दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम पैर भी देते हैं। हाँ दीजिए। इस पे उनके नाम लिखिए। थर्ड पटिया सब लेके घूम रहा है। हाँ बताइए, लिखवाइए। हमको लग रहा है अगले जन्म तक बनाएगा। बताइए, लिखवाइए। हाँ, श्री राव यादव है दूसर का, श्री यादव। तीसर का श्री राव यादव। चौथा श्री यादव। छोड़ दीजिए है, थर्ड पकड़ो, हम 5वां नाम हम समझ गए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मत बताइए। कौन है 5वां? श्री यादव। यही ना बोलेंगे, यादव ना है, गला मिलेगा। अच्छा रिश्ता हो गया पूरा, अब चला जाए शादी की तैयारी में। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एगो गाना गा के यहाँ से चला जाए और शादी की तैयारी किया जाए। गाना कौन गाएगा? गाना ऑब्वियसली आप गाएंगे, कहे कि बहुत बढ़िया गाते हैं, इतना सुंदर आवाज दिए हैं आपको भगवान। चलिए शुरू हो जाइए, गाइए। 1 2 3 4 यादव। छोड़ दीजिए, ये तो पक्का हो गया आप। थैंक यू कि आप नहीं गाइए। लीची खाने चलिए, आइए। चलो भाई। हेलो, चेक 1 2 3।
जी नमस्कार, मैं बबलू पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कॉमेडी ताबड़तोड़। कैसा रहा? सब ठीक ठाक? हम लोग का गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है। अरे शुरू हुआ है और आगे बढ़ेगा। और हाँ, गठबंधन समझते हैं ना, बिना गठबंधन के जीवन लीला आगे कैसे बढ़ेगा? बिना शादी के कैसे कुछ संभव है? ठीक है, आपस में होता है गठबंधन होता है, लेकिन ये पार्टियों का गठबंधन समझ में आया? ये पार्टी लोग ई पार्टी से ऊ पार्टी से ई पार्टी गठबंधन करते हैं, गांठ बांधते हैं। काहे बांधते हैं जी? अच्छा, इससे क्या फायदा है जानकारी? हमको नहीं है भैया, इसीलिए पूछना है। ऐसा है कि आप ही इसका जवाब दीजिए। नहीं दीजिएगा महाराज, आप ही को देना पड़ेगा। आ रहे हैं आपके पास। का मुख्य कारण यही है कि दोनों पार्टी या तीन पार्टी मिल करके गठजोड़ कर करके पूरे देश को, पूरे राज्य को लूटने के लिए करते हैं। मतलब ये गठबंधन पार्टियां अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने हित के लिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल लीडर का कोई मतलब जो है सो मॉरल नहीं रह गया है। ठीक है, वो जिधर अपना फ़ायदा देखते हैं उधर ही घूम जाते हैं। बाकी पब्लिक मतलब भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है उनको। वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। इससे जनता को क्या फ़ायदा है? गठबंधन तो अपने लिए सरकार बनाने के लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार बन जाए, और इससे तो जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं है गठबंधन से। ये तो अपनी सरकार बनाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। इससे फायदा ये है कि एकजुट करके लड़ती है, तो नेता का अपना अपना ही है। कोई उसमें जाता है, कोई गठबंधन करता है। राजनीतिक माहौल तो देखने में, हम लोग के देखने में तो बहुत खराब है। गठबंधन इसलिए होता है कि तमाम तबके के लोग हमारे गठबंधन के चलते हमको वोट देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जैसे चुनाव आता है, बहुत सारा पार्टी गठबंधन कर लगते हैं, ठीक। गला मिलने लगते हैं। क्या कारण है, क्यों? सब अपना अपना फायदा के लिए करते हैं। जनता पब्लिक को से कोई फायदा नहीं है। उनको क्या फायदा है? उनको अपना पैसा बनाते हैं, अपना नेता बनते, अपना कुर्सी बनाते हैं, और उनको जो वोट मिलता है, जो उनका इर्द गिर्द में रहता है उनका मिलता है। लेकिन जनता को तो कुछ फायदा है नहीं, सिर्फ उनको फायदा है। सिर्फ किसी स्थिति में उन्हीं को फायदा है। गठबंधन करता है खुद के फायदा के लिए, सीट के लिए, नंबर ऑफ सीट बढ़ाने के लिए। गठबंधन करते हैं कि भाई आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, दोनों मिलके 3 रुपये वाले को लूट लें। और क्या? दो पार्टियां इसलिए मिल रही कि ये मेरे ऊपर ना कीचड़ उछाले, ये मेरे ऊपर ना कीचड़ उछाले, इसलिए दोनों मिलके अपना साठगांठ लेके कर रहे हैं कि अगले 1 साल 5 साल के लिए भी आ गए तो लूट के रख लेंगे, उनके बच्चे खाएंगे। जब ये पार्टी को लगती है कि अकेले रहकर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एक भी विधायक MP नहीं दे सकते हैं, तो आपस में अपने विधायकों के यानी कैंडिडेट की संख्या को जिताने के लिए, जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपस में गठबंधन करते हैं, जिनका कोई राजनीतिक सिद्धांत या मापदंड नहीं होता है, केवल जीत ही सुनिश्चित करना होता है। जनता को इससे कुछ फायदा, जनता को फायदा है कि अपने जो भी विकास की रणनीति अपनाते हैं और जो विकास का खाका तैयार करते हैं, अगर वे सही तरीके से लागू करें तो विकास जनता को फायदा होगा। गठबंधन तो देख ही रहे सरकार क्या कर रहा है, तो सबको मालूम है। क्यों करती है, क्यों, क्या फायदा है इनसे उनका? इसमें वोट लेने के लिए इस तरह कर रहे हैं। जनता को क्या फायदा है? जनता को तो परेशानी है, फायदा क्या होगा? गठबंधन एक एकता है, अनेकता में एकता ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए अगर किसी से लड़ना हो तो मजबूत बनने के लिए एकता करनी ही पड़ती है। एकता का मतलब गठबंधन है। तो आपके परिवार में भी गठबंधन होता है, भाई में गठबंधन होता है, समाज में गठबंधन होता है। गठबंधन तो कोई बुरा चीज़ नहीं है, गठबंधन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गठबंधन का फ़ायदा जनता को बहुत अच्छे तरीके से मिले, यही गठबंधन का फ़ायदा मिलेगा। असली चीज़ भैया, हम भ्रमित नहीं होंगे, हम समझ लेंगे कि आमने सामने दो पक्ष हैं। एक को अगर चोर कहते हैं, आपको फायदा क्या हुआ? हाँ, तो एक को चोर कहेंगे, दूसरे को साधु कहेंगे, यही फायदा हुआ, और क्या करेंगे? अब कितना गठबंधन करें? आपसे भी हमारा गठबंधन हमको तोड़ने का मन कर रहा है, इसलिए कि हमको लेना है छोटा सा ब्रेक। बढ़ के धीरे। तो भैया ऐसा है, ब्रेक के बाद हम बबलू पांडे आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये देखिए हमारा रथ है, ठीक ठाक है ना भाई? देखिए धक्का नहीं मारना। दरअसल बात ऐसा है कि भाजपा अपना हाईटेक रथ से अपना प्रचार कर रहे हैं, और लालू यादव जी अपने टमटम से प्रचार कर रहे हैं, और मेरा प्रचार तो आपके समय चल ही रहा है। कहना यह है कि लालू यादव का टमटम क्या भाजपा के हाईटेक रथ को टक्कर दे पाएगी? यही आज का सवाल है, यही प्रश्न है। हम आए हैं आपके, ए भाई, अरे सवाल करना है जनता से, रोक दे भाई, रोक दे। आइए, हम आप ही के पास आ रहे हैं कुछ जानने के लिए, पूछने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो है
बिहार को हाईटेक युग में ले जाना चाहती है, और लालू जी आज से 21 साल पहले टमटम युग में ले जाना चाहती है। अब कैसे टक्कर देगा? रात आगे जाएगा, टमटम पीछे ना रहेगा। रात आगे टमटम पीछे ही रहेगा, रात टक्कर नहीं दे पाएगा। नहीं। क्यों, कारण बताइए। अब हमको उतना नॉलेज नहीं है। कॉलेज गए हैं? नहीं, अभी तो एडमिशन करा है। अभी ये कॉलेज में गए हैं, धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा। टमटम और रथ कोई दिखावा है न, टमटम से वोट मिलेगा, रथ से वोट मिलेगा। रुपया जो खर्च हो रहा है तो उसका अपना बाप का रुपया नहीं, हम लोगों का खून का पसीना का रुपया है। नेतागिरी सबको चलने वाला नहीं है, सबको देख लिया। क्या लालू जी का टमटम हाईटेक रथ को टक्कर दे पाएगा? आपको मालूम होगा कि बूढ़ा बुजुर्ग ने कहा जो पैदल जो चलता है उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और जो रथ पर जो चल रहे हैं उसकी स्वास्थ्य हानिकारक है। सरकार केंद्र में हो, पीसेंगे हम लोग, ना वो लोकल पार्टियों को पैसा देंगे, ना लोकल पार्टियां उनसे मदद मांगेगी। ये तो पॉलिटिकल कहानी है। मतलब सिंपल ये जानना चाहते, क्या टमटम नहीं टिक पाएगी। क्यों? कारण सर देख लो, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनसे देखो सर आयात निर्यात होगा तो भारत को फायदा होगा ही। तो कोशिश भी यही करें कि उतना डिटेल्स में नहीं जाते, मेरा कॉमेडी का कार्यक्रम है। हम ये जैसे कि कंपटीशन चल रहा है, रेस चल रहा है, तो टमटम बस है, रथ है, तो हाईटेक है, लेकिन माने वो कभी पंक्चर हो सकता है, लेकिन टमटम तो पंक्चर नहीं होता है। सर टमटम का स्पीड भी तो धीरे, 15 साल से सर टमटम चल ही रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस साल बस को ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी कुछ कर लें। ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि क्यों कह पाना है? कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि टमटम भी वैसे ही आदमी का है और रथ भी चला तो वही रहे हैं। टमटम भी वैसे आदमी ही चला रहे हैं और रथ भी वैसे ही आदमी चला रहे हैं। मतलब दोनों एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। बिल्कुल, बस उसमें मतलब इंजन है और इसमें मतलब हाथ ये महाराज, जब दोनों एक ही थाली का चट्टा बट्टा है तो आपके राज्य में क्या चलेगा? क्या आपको दूसरा कोई अल्टरनेट दिख रहा है जो आप चला सकते हैं? नहीं, मजबूरी है पब्लिक की, क्या करेगा, दोनों में से किसी एक को चुनना ही है और एक बनेगा ही सरकार। तो दोनों में से एक कोई ना कोई जीतेगा। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि मॉडर्न जमाना आ गया, ऑटोमेटिक को ही चुनना चाहिए, मैनुअल पे नहीं रहना चाहिए। ये तो समय बताएगा, कैसे बताएं अभी आप नहीं बता सकते, लेकिन हमको लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है। रेस में टमटम जीतेगी या रथ? रेस में हमेशा रथ ही जीतती है, टमटम नहीं जीत सकती है कभी, चाहे सड़क कैसी भी है। सड़क कैसी भी है, रथ ही हमेशा आगे निकलता है और टमटम पीछे रह जाती है। तो सीरियस लेने की बात नहीं है बॉस, कॉमेडी प्रोग्राम है, कॉमेडी का बात होगी, ठीक है ना? बस हंसिए खाली यहाँ पर। ऐसे क्या कुछ प्रश्न ही ऐसा होता है कि लोगों का बीपी बढ़ जाता है, लोग टेंशन में आते हैं। हंसी मजाक रेस के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर पटना के सड़कों पर, बिहार के सड़कों पर एक साथ रेस होता है कि भाई टमटम भी चल रहा है और रथ भी, कौन जीतेगा? ये टमटम और रथ जो है ये झुंझुन्ना है, जनता के लिए भुलावा देने का है। ये टमटम और रथ साइकिल से काम होने वाला नहीं है। चुनाव के समय वो पार्टी का एजेंडा है, वो चाहे कोई पार्टी हो, भाजपा हो, चाहे लालू यादव का पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार का पार्टी हो, ये जनता का मुद्दा चाहिए हमको। टमटम रथ दिखावा नहीं चाहिए। ये वस्तुतः में टमटम पर हम कैसे चले, हम रथ पर हम कैसे चले, आम पब्लिक कैसे चले, ये होना चाहिए। ये भुलावा नहीं देना चाहिए, दिखावा नौटंकी सब है, ये सब पार्टी का नौटंकी का एजेंडा है। तो भैया ये थी जनता का राय, जनता का सुझाव, समझ गए ना? कि इनका कहने का मतलब है कि जो रथ है दिखावा है, ये टमटम है दिखावा है। इस रथ से, टमटम से जनता को क्या फायदा होगा, जनता को उससे मतलब है। जनता अपने हित के बारे में सोचती है, टमटम और रथ से कोई मतलब नहीं। इसी के साथ ये बातचीत का दौर यहाँ समाप्त करते हैं और हमें बबलू पांडे को दीजिए इजाजत।